तसव्वुफ में तो जो खराबियां हैं वो आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी और इस पर हमने कई प्रोग्राम भी कर दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तफासीर में भी खराबियां हैं। उसके अंदर भी ऐसी ऐसी तफासीर आ गई है, बाज़ औक़ात देखते हैं हम कि वो इसराइली रिवायात से तफसीरें कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो ज़ईफ़ हदीस हो रही होती है उससे कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं। शुरुआत में देखते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है। जो असले हदीस है, जो रिवायत है, वो भी ज़ईफ़ अशद दर्जे की, मुनकर दर्जे की रिवायत है। अहले इल्म हज़रात उसको भी बयान कर रहे हैं। इससे हटकर और अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे दरस निज़ामी में जो इल्मुल कलाम पढ़ाया जाता है, आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे कुफ्रियात भरे हुए इल्मुल कलाम के अंदर, और वो पढ़ाए भी जा रहे हैं चाहे सिखाने के लिए। लेकिन अब जब कोई अहले इल्म हजरत एतराज़ करते हैं तो हमारे जो दरस नबी पढ़ाने वाले पढ़े हुए हैं वो सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। इस तरीके से बयानात के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से ऐसी रिवायात भर दी गई हैं जिनका कोई सबूत नहीं मिलता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि हम इस मामले को हम कैसे सुधारें, और अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको हम कबूल करें, उसको अच्छे तरीके से समझाएं, या एतराज़ात उस पर शुरू कर दें, उसको बिल्कुल ही काबिल सिमई करार ना देने, जनाब इसका बयान सुनना ही हराम है, इसकी तरफ जाओ नहीं। मैं एक वजाहत के साथ आपको बात कर देता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो तसव्वुफ के मामलात पर जो तसव्वुफ की कुतुब में, अच्छा वो तसव्वुफ की कुतुब जो आजकल हयात उलमा है, वो उलमा उन तसव्वुफ की कुतुब को जो है ना वो एग्री करते हैं, भाई बड़ी बेहतरीन किताब है तसव्वुफ के हवाले से। अब उन्हीं किताबों में जो बातें आई हैं वो उस पर एतराज़ात करते हैं। तो अहले इल्म सही तरीके से जवाब देने के बजाय उल्टा जो है ना उन पर एतराज़ात शुरू कर देते हैं। इस मसले को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा बातें आपने कर दी हैं, तो मैं पहले तो ये समझाता हूँ कि इस उम्मत का अल्लाह ने हुस्न रखा है। पिछली जितनी भी अक़वाम है कुरान पाक ने उनके हवाले जिक्र किए हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता था कि उनके जो उलमा थे, अहले इल्म थे, जब वो ख़राबी कर देते थे या तो अल्लाह की किताब में उन्होंने तहरीफ कर दी या कोई भी तशरीह कर दी, तो नीचे जो कौम थी उसके अंदर ये सकत ही नहीं थी उसकी इस्लाह करने की तरफ। उसमें खराबियाँ इतनी बढ़ती चली गई कि आज हम देखते हैं कि वो असल चीज़ मिली नहीं रही होती। इस उम्मत में अल्लाह ताला ने हुस्न रखा है कि इसके अंदर बहुत से फितने हैं। 14-15-100 साल गुजर गए। हदीस का फितना, इल्मुल कलाम का फितना, तसव्वुफ का फितना, इसके अलावा आप देखेंगे 50 और फितने आए, लेकिन हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऐसे बंदे, ऐसे उलमा ज़रूर पैदा किए कि जो हक़ को वाज़े करते चले गए। इसलिए हमारा जो दीन है ये लाख खराबियों के बावजूद भी आज भी प्योर सूरत के अंदर आपको मिल ही जाता है। तफसीर में अगर कहीं गलती हुई है, ऐसे उलमा अल्लाह ने पैदा किए जो वाज़े करके भाई यहाँ ये गलती हो गई। हदीस में अगर कोई गलती रह गई किताबों के अंदर, या किसी को शरह करते हुए या किसी को रिवायत को सही कहते हुए, अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा कर दिए जिन्होंने वजाहत कर दी कि या सनद में या मतन में कोई इशू था। इसी तरह तसव्वुफ का मामला है, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं। तो ये उम्मत को कभी भी किसी दूसरी उम्मत पर कयास नहीं करना। अल्लाह ने इसका बड़ा एक फजीलत अल्लाह ने रखी। इसी को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते थे, मेरी उम्मत में अल्लाह एक गिरोह हक पर क़यामत तक कायम रखेगा, उसको किसी से कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी चीज़ों की तरफ जिस वक्त कोई भी इस्लाह करता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तरबियत गाह से सिखाई जाती हैं। जब आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, या आप दरस निज़ामी के लिए किसी मदरसे में एडमिशन, वहाँ पर आपको क्या तरबियत मिल रही है? हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ये सिखाया ही नहीं जाता है। मैं भी मदरसा पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ें, दरस निज़ामी भी की है। हमें नहीं मालूम कि हमें ये तरबियत दी गई हो कि आपने किसी की बात को सुनना कैसे है, सुन के बर्दाश्त कैसे करना है, अगर उसका जवाब देना तो जवाब कैसे देना है। ये जो तहम्मुल का मादा है ये हमें तरबियत में सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि जराह सिखाई जाती है। आप गौर करेंगे, जरी हो जाता है, मुनाजरा कर, बस मुनाजरा सिखाया गया। एक दरस निज़ामी से जैसे बच्चा फारिग होता है, मुनाजराना दिमाग उसका ज़रूर होता है, किसी की बात को कबूल करने वाला ज़हनी है। हालांकि सबसे आसान तरबियत उस तालिब इल्म की जो दरस निज़ामी कर रहा है। क्यों? वो हर मसले के ऊपर पढ़ता है कि इसमें इमाम यूसुफ की दलील है, मोहम्मद की दलील है, शाफी की दलील है, इमाम मालिक की दलील है। इतने ज्यादा इस्तिदलालात पढ़ के किसी एक को जब सुनता है तो उसके ज़हन में वसअत आनी चाहिए कि यार तमाम उलमा किराम इस्तिदलालात करते हैं, मुतमस्सक कुरान को बनाते हैं, सुन्नत को बनाते हैं। हाँ, नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ ज़रूर हो जाता है, तो एक नरमी आ जाती है। जितने ज़्यादा आप अक़वाल जब पढ़ेंगे आपके अंदर नरमी आनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि नरमी की जगह गुस्सापन ज़्यादा आ जाता है, फिर उस गुस्से का इजहार हो रहा होगा, नाम बिगाड़ दिया, किसी को फासिक कह दिया, किसी को बिदअती कह दिया। इस वजह से इस्लाह वाला माहौल पैदा ही नहीं होता, उल्टा फसाद वाला माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, यानी इंसान को इसी जगह से देखना चाहिए कि भाई इसकी कुछ बातें अच्छी होंगी, कुछ बातें गलत होंगी। लेकिन जैसे बिलफर्ज इंजीनियर मिर्जा अली साहब हैं, तो उनकी बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन्होंने अच्छे इक़दाम किए गए वो सारे भुला दिए जाते हैं। अब तबलीग करने वालों को, अहले इल्म को तहम्मुल मिजाजी से नहीं सोचना चाहिए कि जनाब जो इनके अच्छे इक़दाम हैं उसको सराहें, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो अहले इल्म के मुताबिक ही चलते रहें, या ऑब्जेक्शन ही करते रहे बस उन पर और उनको बुरा भला ही कहते रहें। ये मिजाज होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले ज़हन समझे आप, हमारे यहाँ चूंकि माहौल है फ़िरक़ावारियत वाला, जब ऐसा माहौल पैदा हो जाए, याद रखिएगा अल्लाह ने अपने नबियों को, रसूलों को भी तलकीन फरमाई कुरान पाक के अंदर, तफर्रक़ुद्दीन में फ़िरक़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी चीज़ को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी जिक्र करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, पीछे बछड़े की भी इबादत करना शुरू कर दी, वो कत्ल की भी दर पे हो गए थे। वापसी में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई ये क्या मामला हो गया कि आपको हम छोड़ के भी गए थे, उन्होंने फरमाया सिचुएशन ऐसी कौम की पैदा हो गई थी कि हम कुछ भी सख्त कदम उठाते तो फ़िरक़ावारियत पैदा हो जाती, फ़र्रक़्ता बैना बनी इसराइल, तो आप फिर हमसे ये गिला करते कि फ़िरक़ावारियत क्यों पैदा कर दी। फ़िरक़ावारियत एक दफ़ा पैदा हो जाए, अब इस्लाह के दरवाजे हम खुद बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ के माहौल को थोड़ा सा आप समझें। देखो माहौल क्या है, कोई भी एक फ़िरक़े वाला
वाला है उसके सामने जो दूसरा फिरका, आपने कभी तारीफ सुनी किसी मिंबर से? मैं किसी फिरके का नाम नहीं ले रहा, मैं उमूम रख रहा हूं। आप किसी एक मखसूस फिरके वाले की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, कभी भी उस मिंबर से आपने बरेलवी है तो देवबंदी की तारीफ नहीं सुनी होगी, देवबंदी है तो अहले हदीस की नहीं, अहले हदीस है तो बरेलवी है देवबंदी, कभी तारीफ नहीं सुनी होगी। हालांकि अच्छे इकदाम वहां पर भी होंगे, बुरे वहां भी होंगे, अच्छे यहां भी होंगे, बुरे यहां पर भी होंगे, लेकिन इंसाफ का दामन हम छोड़ देते हैं। तो फिरका वारियत की फिजा ही ऐसी है, जो आपके नजर के अंदर बुरा हो गया, अब आप उसकी अच्छी बात को बिल्कुल काला चश्मा ऐसा लगाएंगे कि हर चीज आपको बुरी लग रही हो। यही चीज है जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं इंजीनियर साहब के साथ भी, चूंकि उसको एक मुखालिफ समझ लिया गया, उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो अच्छी बात कर रहा हो, चाहे वो अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, तौहीद की तरफ बुला रहा हो, बता रहा हो ये काम गलत है या मज़ार पे ये काम गलत, ले जा चाहे सख्त हो चाहे नरम हो, वो अलग बात है। अच्छा, ये जो आपने बात की है लहजा नरम हो या सख्त हो, अब इंजीनियर साहब की इसी बात को पकड़कर बहुत सारे एतराज़ात होते हैं कि इतना सख्त लहजा, इतना कड़क लहजा आगे कि जनाब किसी को बख्शते ही नहीं है। अगर किसी पर एतराज़ करते हैं, किसी की कोई गलती पॉइंट आउट करते हैं तो उसमें लहजा इतना खतरनाक हो जाता है उनका कि उस सामने वाले को जाके चुपती है। तो अब इनको किस तरीके से समझाया जाए या बताया जाए कि जनाब लहजे में नरमी लाए? मैं अर्ज करता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब को आप फिलहाल साइड पर रखें। अच्छा। नरम लहजा है किसका? फिरकों में से तो किसी का नहीं लग रहा है। जो जवाब दे रहा है वो भी बढ़ चढ़ के जवाब दे रहा है। मुझे पता है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरे पास हर इतवार को मुलाकात हमारी यहाँ होती है, बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए। जो इंजीनियर का मुखालिफ आएगा मेरे पास, वो कभी भी इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्जा नाम नहीं लेता, प्लम्बर, इंजीनियर प्लम्बर इस तरह करके कुछ वो नाम ले। सही बात। तो मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्शन यही होता है कि बेटा आपको नाम लेने की तमीज़ नहीं है तो आप इस्लाह कैसे करोगे किसी करके हर दिन में बात करें? सवाल है, आप क्या आंसर भी नहीं है भाई? वो उसने आपको बुरा भला कहा, उसने मैंने कहा उसने जो भी कहा, मेरा क्या रवैया आगे बनना है? अगर एक बंदा सख्ती के साथ समझा रहा है तो समझा ही रहा है ना। बस आप कैटेगराइज करें, इंजीनियर अली मिर्जा साहब हो या कोई भी हो, एक्स वाई जी, मैं किसी को मुअय्यन नहीं कर रहा, भाई वो मुसलमान है या काफिर है? अगर आप बोलो नहीं है मुसलमान तो वह खामोश हो जाओ। अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है। मैं हमेशा एक नुक्ता कहता हूं कि लोगों के दिलों में जिसके लिए मोहब्बत आती ना, ऐसे नहीं आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। खिंचाव अल्लाह की तरफ से पैदा होता है। मैं लाख तकरीरें कर रहा हूं, मेरी क्यों नहीं मोहब्बत पैदा हो रही? अल्लाह की तरफ से। अगर एक बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में आई है, आप देखें उनके नताइज क्या निकल रहे हैं। अच्छाइयां बुराइयां हर एक के अंदर होती हैं, लेकिन अगर कोई भी शख्स आपके सामने आ रहा है, वो कह रहा है नहीं जी ये खुराफात हो रही थी, शुक्र अल्लाह का मैं इससे बच गया, ये झूठ आ रहा था मैं इससे बच गया, ये ज़ईफ़ और मौजू हदीसें सुनाई जा रही थी मैं उससे बच गया, भाई ये मज़ारात पर खुराफात थी मैं उससे बच गया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है शऊरी गैर शऊरी तौर पर हम शिरके असगर में या अकबर में गिरफ्तार होने की तरफ जा रहे थे, अल्लाह ने मुझे बचा। तो भाई सर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है? भाई आप किसी का लहजा ठीक नहीं, मैं अपने अखलाक इतने आला रखूंगा उसका लहजा मजबूरन ठीक हो जाए। हमारे यहाँ होता यह है कि सामने वाले ने एक गाली दी ना, मैं पलट के डबल गाली देता हूँ, सामने वाला फिर रिटेलिएट करेगा, दूसरी गाली पर जो मुबल्लिग है, जो तबलीग करना चाहता है, बिलफर्ज इंजीनियर साहब को या किसी और को तबलीग करना चाहता है और उसको लगता है कि यार मेरे नजदीक इस्लाम का ये मसला नहीं है, इस्लाम कुछ और बयान कर रहा है, आप कुछ और समझ गए हैं, तो मुबल्लिग को फिर कम से कम अपना तो रवैया सही रखना चाहिए ना, वो तो तबलीग सही करे ना। यानी मैंने कई लोगों के बयान सुने सोशल मीडिया के, तो ज्यादातर यही होता है कि इंजीनियर का नाम ही बिगाड़ कर पेश किया है। तो मेरे दिल में कभी ये बात आती है कि ला यस्खर कौमुम मिन कौम, जो एक दफा आपने इशारा किया था सूरह हुजरात की आयत बात कि कभी किसी का नाम ना बिगाड़ो, अल्लाह की बारगाह में कौन कैसा है तुम्हें नहीं मालूम, यानी तबलीग करते हुए तौर तरीका सही रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल एक और यहाँ पर यह है, अभी जैसे पिछले प्रोग्रामों में हमने तसव्वुफ पर बात की थी, तो तसव्वुफ वालों का तो अंदाज ये बन गया है कि जनाब मेरे पीर से अच्छा कोई नहीं, अब वो उसके पेशाब को भी पाक करें, उसकी हरकत को भी मासूम बना दे, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिससे नफरत आती है तो इतनी ज्यादा नफरत आ जाती है कि अलामान वाला फीस, यानी अपने बिलफर्ज एक फिरके वाले भी लेना, मैं एक नाम ले देता हूं, बिलफर्ज बरेलवी फिरका है, एक बरेलवी आलिम है, अब बरेलवियों में भी कई हिस्से बन गए हैं मुख्तलिफ। तो अब अगर एक आलिम का चाहने वाला है, उसको दूसरे आलिम की कोई बात ऐसी लगी कि मेरे आलिम ने बात नहीं की, बिलफर्ज रबीउल अव्वल पर चरागे की मिसाल आप ले लीजिए, अगर कोई आलिम साहब कहते हैं जनाब रबीउल अव्वल पर चरागा ना किया जाए मना गया, उसका आलिम वो भी बरेलवी है, वो कहता नहीं करो, तो अब ये जो है ना उस पर उसको नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता, उसके लिए बुरे कलिमात, उसके लिए बयानात अपलोड कर देना, ये सारी हरकतें, ये दो जो गुलूब पाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, एक पीर के लिए आला दर्जे की मोहब्बत मासूम बना दिया, और दूसरी तरफ देखें आलिम गए तो उसके फतवे की कोई कदर कीमत नहीं है। गुलूब कैसे खत्म करें? देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हदीस याद आ गई, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का मौका था, तो एक सहाबी से फरमाया कि छोटे कंकर लेकर आए जमा करके, उस सहाबी चले गए, वो थोड़ा बड़ा पत्थर एक लेकर आ गए, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारे तरीके से समझाया, फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलूब ना किया कर, छोटा पत्थर कहा था, छोटा पत्थर लाओ। देखो जो बात इतनी है ना उसको इतना रहने दो, इतना करेंगे तो गुलूब हो जाएगा। इस उम्मत का हुस्न यह है कि अल्लाह ने फरमाया उम्मतन वसता, ये गुलूब में नहीं पड़ने वाली उम्मत, हमारा हुस्न ये है, लेकिन बदकिस्मती से हम इफरात व तफरीत में ही पढ़ते हैं। हर कौम जो हलाक हुई है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, हर कौम पीछे जो हलाक हुई है वो गुलूब से हलाक हुई है। ईसाइयों ने किया क्या था? गुलूब ही किया था, जो आस्ता आस्ता कुफ्र और शिर्क में चले गए। यहूदियों ने क्या किया था? तकसीर की थी, इतनी ज्यादा करना शुरू कर दी कि वो खत्म हो गए, उन्होंने दीन पूरा बुला दिया। तो याद रखिएगा हर चीज का बिगाड़ हमारे दीन में गुलूब इफरात से आएगा या तफरीत से आएगा। कहीं पर भी कोई मसला आपको नजर आ रहा होगा, जितने मसाइल आपने गिनवाए हैं, आप देखिएगा यहाँ इफरात है, यहाँ तफरीत, या पीर की मोहब्बत में इफरात है, या मसलक की मोहब्बत में इफरात है, या आलिम की मोहब्बत में इफरात है, किसी की नफरत में तफरीत है। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, नफरत
इस काबिल ना कर दे कि तुम अदल का दामन छोड़, हम छोड़ बैठते हैं। इसी तरह मोहब्बत के अंदर भी हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं जो हमारे दीन ने हमें एक लिमिट में रहती है। इसको यूं कहा जाता है, हमारे उस्ताद फरमाया करते तो बहुत अच्छी एक बात थी जो मैं बताना चाह रहा हूं। वो कहते थे कि मोहब्बत और नफरत, इन दो चीजों को लगाम देना जिसको आ गया वो मसनद और मनसब के काबिल होता है कि वो आगे तबलीग करे। ये जुमला मुझे इतना अच्छा लगता था कि मोहब्बत और नफरत, इसको लगाम डालनी जिसको आती है उसको तबलीग की राह में आप इजाजत दे दो, वरना ये फितना होगा, फसाद होगा। यानी वो आला दर्जे की मोहब्बत के जहां पर गलती का शायबा ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए देखी जाए, और बकिया के लिए फिर वो उसी दर्जे पर देखा जाए कि इंसान है, अल्लाह की वही की तायद इसके कौल को नहीं है, इसके फेल को नहीं है, गलती भी हो सकती है। अब ये जो मामलात हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं और अहले इल्म हजरात गालियों पर उतर आए हैं, बुरे कलिमात पर उतर आए हैं, अभी तबलीग का सिलसिला भी इतना खतरनाक हो गया है। तो अब इस माहौल के अंदर हम इन दोनों चीजों को खत्म कैसे करें? सर, अपने हिस्से की क्षमा जलाते चले जाएं, आपके मुंह से गाली ना निकले। देखिए, हर इंसान का एक दायरा बन जाता है, मुहिब्बीन का बन जाता है, चाहने वालों का बन जाता है, वो कम हो या ज्यादा हो। आप तबलीग कर रहे हैं, आपके मुंह से गाली कभी ना निकले, आपके मुंह से जो है ना, कोशिश इंसान होने के नाते हो जाएगी, लेकिन उसको आप एहसास करेंगे आइंदा ना हो। आस्ता आस्ता ही होता है ना इंसान। अच्छा, फिर कोशिश ये करेंगे अगर आपके सामने कोई भी आलिम दीन आप पर इतराज कर रहा है, उसको बर्दाश्त कर लें। आप जवाब ऐसा ना दें कि माहौल ऐसा महसूस हो कि यार वो बड़ा है, ये छोटा है, इसने भी जो है ना ऐसा जवाब दिया कि उसकी क्लास ले ली। ऐसे जवाब, ऐसे कोशिश करें आप ना हो। तो मेरे जो चाहने वाले होंगे उनका तो कम से कम मिजाज बदलेगा ना, फिर उनके चाहने वालों का जो उनका मिजाज बदले, आस्ता आस्ता इसी तरह तब्दीली आती है। तब्दीली एकदम नहीं आती, ये एक शख्स, एक तंजीम, एक आलिम, यहाँ से आगाज होता है, फिर आस्ता 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 ये चीज़ें फैलती हैं। अल्लाह करे तब्दीली वाक़ई। मतलब ये छोटे पैमाने पर ही कुछ इस्लाह हो सकती है, कोई अपनी इस्लाह करने के लिए समझे, लेकिन जो जहाँ से मुंसलिक है मसलक से, तंजीम से, फिरके से, वो तो उसी को फॉलो करेगा ना। अब जैसे 3 फिरके हमारे यहाँ बन चुके हैं एक बड़े बुनियादी तौर पर, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये 3 फिरके बन गए ना। इनमें तो कभी इत्तेफाक हो ही नहीं सकता किसी महफिल के अंदर, बयानात में भी नहीं इत्तेफाक हो भी सकता है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे यहाँ सियासतदानों को अमूमन पता क्या कहा जाता है, यार ये दोनों प्रोग्राम में बैठे हो ना, एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने से पहले या बाद में देखो तो साथ बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं। इसी तरह उलमा किराम को आपने कभी गौर किया है, एक मसलक का आलिम दीन दूसरे मसलक के आलिम दीन से अगर कभी मुलाकात करे ना, और मुलाकात करके बैठे तो आपस के अंदर वो प्यार मोहब्बत से ही बैठ रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, इख्तलाफात भी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या, फिरका वारियत बन जाने के बाद हमने सलाम दुआ भी खत्म कर दी हुई है। इसलिए इत्तेफाकन अभी कहीं उलमा एक दूसरे मसलक के मिल जाए, वो अच्छे तरीके से मिल भी रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है, नफरतें ऐसी दिलों के अंदर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की बहुत तरगीब दिया करते थे, जिस तरह किसी को बिठा के खाना खिलाना हो गया। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि फिरका वारियत खत्म करने का एक नुस्खा है कि आप बैठ के खाना खाएं, भाई एक जगह बैठें तो सही, खुद ब खुद दिलों से नफरतें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपको बराह रास्त उनके दलाइल सुनने का मौका मिलेगा, उनका जहन पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। मेरी अपनी जिंदगी का यह तजर्बा है कि मेरे अंदर भी अगर थोड़ी बहुत तब्दीली आई, वो सिर्फ इस वजह से तब्दीली आई कि इन तमाम फिरके वालों से कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक रहा है। मुझे मिसाल के तौर पर किसी एक जैसे दोस्त है हमारे देवबंद मकतब से, मुझे अगर कोई बातें कुछ गिले थे किसी और मसलक वालों से, जब उनके शख्स आए, उनके अफराद आए, उनके अहले इल्म आए, उनसे खुल के मैंने बात की, उनका नुक्ता नज़र समझा, बहुत कुछ लोगों के जहनों को समझने का मौका भी मिला है। तो ये नफरतें हैं, वही बात है कि इफरात है या तफरीत है, आपको कुछ नहीं करने देगी। आप जिस वक्त समझेंगे कि आपके इत्तेहाद में ताकत है कितनी, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी इत्तेहाद करने का कुरान हुक्म देता है। अल्लाह अहले किताब से इरशाद फरमाता था, फरमाया अल्लाह पाक ने, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, जो नुक्ता इत्तेहाद है ना हम दोनों का, उस पे तो हम मिल बैठे हैं, नुक्ता इख्तिलाफ बाद में डिस्कस करेंगे। सर सवाल यह है, वो कुफ्र में थे, अहले किताब कुफ्र में चले गए, नसारा तो शिर्क तक मुब्तला हो गया, अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानना शुरू हो गया, यहूदियों का एक गिरोह उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा मानना शुरू हो गया। इतने बड़े शिर्क के बावजूद भी अल्लाह फरमा रहे हैं जो नुक्ता इत्तेहाद है उस पे तो एक हो जाओ। हमें इस चीज से समझना चाहिए कुरान क्या चीज, इख्तिलाफात 100 है, फिर भी नुक्ता इत्तेहाद निकालें, एक हो, इख्तिलाफी मसाइल भी फिर हल होना शुरू हो जाएंगे। मैंने मिलना ही नहीं है, मैंने सलाम ही नहीं करना, सलाम करना ही हराम है, उनकी मस्जिद में जाना ही हराम है, वो पड़ोसी है तो वो मर जाए बीमारी से, मैंने उससे इयादत भी नहीं करनी, मैंने जनाजे में भी शरीक नहीं होना, मैंने निकाह में भी शरीक नहीं होना, फिर कभी जिंदगी में तब्दीली वाकई नहीं होगी। वो इंडिया में तो एक वो वीडियो आई थी, वो हजरत निकाह पढ़ाने से कह रहे हैं कि भाई तू बता देवबंदी है तो तेरा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, और यकीन जानिए एक वीडियो मौजूद अभी भी नेट पर मौजूद है, कहा भाई अगर तुम देवबंदी के निकाह में शामिल भी हुए ना तो तुम सबके ईमान चले गए। मतलब इस दर्जे तक फिरका वारियत पहुंचाती है। अच्छा, एक आखिरी बात और एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, ये 3 फिरके हमारे लेते हैं हम, और इनमें आजकल जो सोशल मीडिया पर साहिल अदीम वगैरह साहब मौजूद हैं, सर कैसर अहमद राजा साहब मौजूद हैं, जैसे साहिल अदीम, कैसर अहमद राजा, इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर जो है, इनमें भी इख्तिलाफात जो है ना थोड़े टाइम में सामने आ जाते हैं, दोबारा बार बार पलट कर दोबारा आ जाते हैं। एक बड़ा सवाल है, जवाब जरा मुख्तसरन आवाम के लिए, किस मसले पर ऐसा इख्तिलाफ करें कि सामने वाले का जवाब देना बनता है, और किस मसले पर हम कहें नहीं जनाब चलो दूसरी राय मौजूद है इसके अंदर तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इस पर अमल कर रहे हैं, दूसरा उस पर अमल कर रहा है। अब ये थोड़ा सा एक फर्क वाला मसला छोटी वजाहत के अंदर समझाइए। देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिससे अवाम में तशनगी, एक बेचैनी नहीं होगी माहौल के अंदर। हर वो मसला इज्तिहादी नौइयत का हो,
आवाम के अंदर उससे बेचैनी का मादा पैदा नहीं हो रहा, एक फिजा के अंदर वो गड़बड़ नहीं हो रही है, इसके अंदर गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। अगर कोई नुक्ता नज़र रख रहा है, आप दलाइल से अपना नुक्ता नज़र वादे कर दें। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसको अगर हम बयान करें और तो उसके आप देखेंगे कि पूरी फिजा के अंदर ना एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा, हर कोई परेशान, यार उसने ये क्या कह दिया, उसने क्या कह, क्यों कह दिया। ऐसे जो मसाइल होते हैं उसके लिए हमें को प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ओपनली डिस्कस नहीं होने चाहिए। मैं खुद भी ये बोलूँ ना कि ओपनली डिस्कस करते हुए हमें भी बहुत से मसाइल में शर्म आती है। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, आपको याद होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से। अच्छा, वो जिस वक्त मैंने पार्ट्स बनाए तो उसके अंदर मेरा लेजा थोड़ा सा सख्त भी हो गया। अच्छा, जिस वक्त वो पार्ट्स कंप्लीट हुए ना, तो वो मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला अजर अता फरमाए, तो उन्होंने मुझे निहायत डांटा। उन्होंने कहा सर आपने अच्छे तरीके से इसको नहीं किया। मैं कहा क्यों, दलाइल में कमजोरी? उन्होंने कहा मैं दलाइल की बात नहीं कर रहा, आपका लहजा ठीक नहीं रहा इसके अंदर। तो मुझे इतना अफसोस हुआ था इस चीज़ का, तो इसलिए वो सिलसिला भी मैंने थोड़ा मुनक़ते किया हुआ। और मैंने कहा कि इंशाल्लाह उसको जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं अपनी अंदाज के अंदर और बेहतरी लेकर आऊँगा कि यार मेरा अंदाज बहुत मायने रखता है। देखो, सुनने वालों की तरबियत होगी, गलती मुझसे भी होगी, लेकिन मेरे पीछे कम से कम ऐसे असातिज़ा, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बताते तो नहीं आप गलती कर रहे हो। हम हर काम इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, अपने आप को उस्ताद समझ रहे होते हैं, अपने आप को फन्ने खान समझ रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है यार, मैंने जो किया ठीक है, जरूरी नहीं जो मैं ठीक समझ रहा हूँ वो ठीक ही हो। आपके ऊपर असातिज़ा का, दोस्तों का, अहबाब का एक होना चाहिए भाई, वो भी चेकआउट करते रहे कि भाई आपकी गलती हो रही है, इसकी इस्लाह करें आप। हमारे ये भी प्रॉब्लम, हर बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा है और वो जो ठीक समझता है वो कर रहा है, इससे भी थोड़ा मसाइल पैदा होते हैं। वो मसाइल जो आवाम के अंदर बयान करने से आप देखें कि एक लोगों के अंदर एक हलचल पैदा हो गई है, ऐसे मसाइल ना बयान किए जाए, और अगर किए जाए तो इस अंदाज में किए जाए कि लोग उस बात को ठीक तरीके से, अच्छे अंदाज में। जैसे मैंने आपका वो बयान भी सुने हैं और इस तरह अपनी निशस्त भी होती है, तो वो जैसे इज्तिहादी मसला है तो आप जिक्र करते थे भाई ये राय भी मौजूद है, ये राय भी मौजूद है, और इन दोनों पर दलाइल हैं। अगर आपका ये मौक़िफ़ बनता है तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कौन सा इस्लाम से निकल गए। ये राय बनती है आपको ये आलिम का मौक़िफ़ पसंद आता है, आप इस पर अमल कर लीजिए, कोई मसला नहीं। ये अंदाज अगर शुरू से ही अपनाया जाता आवाम के लिए तो शायद आवाम में जो है ना थोड़ी नरमी आती कि नहीं भाई इस्लाम में ऐसे भी मसाइल हैं। ये अंदाज जिस वक्त हमने प्रोग्राम शुरू अपने किए थे तो उस वक्त भी मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया था और मैंने बहुत एक उनसे माहौल बताया था, क्योंकि पाकिस्तान के तो नहीं है लेकिन उनको यहाँ का पूरा माहौल बताया था, यहाँ ऐसा माहौल है, ऐसी फ़िरक़ावारियत है, ये उनका जहन है। तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ एक तालीम की थी कि बेटा आप काम शुरू करें तो इस अंदाज में करें, कोई फ़िक़ही मसला है, इज्तिहादी है तो उसके हर रुख बयान करें, हर इस्तिदलाल बयान करें। मैंने उनसे सवालात भी किए थे, मैंने कहा आपने मुझे ऐसा क्यों कहा है, तो उन्होंने समझाया कि आपने जो पाकिस्तान का माहौल बयान किया ना, तो इस माहौल के अंदर यही हर बंदा एक अपनी दलील लेकर अपने आप को वो सही समझ के बैठा है, वो समझता है दूसरा जो है ना बिल्कुल ही लल्लू है। सही बात। तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि इज्तिहादी मसाइल में दोनों तरफ दलाइल बनते हैं, दोनों तरफ इस्तिखराजात मुतमस्सकात उनके कुरान सुन्नती होते हैं, तो उनके दिलों में थोड़ी नरमी आएगी, माहौल आपका अच्छा होगा। तो ये भी मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा करके ये एक पैटर्न सेट किया था कि जहां इज्तिहादी मसला हो वहां पर दोनों रुख हमेशा सामने रखें, तीन रुख हो तीनों रखें, तीनों के दलाइल जिक्र करें। लोग जो है वो खुद देख लें कि भाई जो बात उन्हें कुरान सुन्नत के ज्यादा मुताबिक लगे उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जानिब को फिर बुरा भला नहीं कहेंगे कि वहां भी बड़ी दलील बनती है। अच्छा, जैसे दरस निज़ामी पढ़ते हैं, उसूल फ़िक़्ह की किताबें पढ़ते हैं और बुक्स आती हैं तो उसके अंदर ये होता है भाई इमाम शाफ़ी का इस्तिदलाल ये है, इमाम अबू हनीफा का इस्तिदलाल ये है, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक की दरसें पाकिस्तान में चल रही है और भी ज़्यादा होते हैं साल। अब वही बच्चा जो इन सालों को पढ़कर आया है और इतनी यही मिजाज लेकर आया है वो, लेकिन बाहर निकल के उसका मिजाज ये बिल्कुल नहीं होता कि जनाब फला आलिम की ये राय है, उनके ये दलाइल है, उनको ये समझ में आया, एक फला आलिम है उनकी ये दलाइल है, उनको ये समझ, ये बाहर निकल के मिजाज क्या खराब चला जाता है। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया किताबों में हम पढ़ते जरूर हैं। देखो, तरबियत और पढ़ना दो अलग चीजें होती हैं। पढ़ के तरबियत नहीं होती है, पढ़ के आपको इल्म आता है, तरबियत माहौल से पैदा होती है। ये दो चीज़ों में फ़र्क हमेशा दिन में रखिएगा। आप बोले मैं किताब पढ़ रहा हूँ मेरी तरबियत हो जाएगी, हरगिज़ नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको दूँ, तरबियत बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों का जहन अभी ऐसा तो होता नहीं कि हम उनके दिमागों में किताबें डाल दें, आप पूरी किताब तो डाल नहीं सकते, जहन कमज़ोर है। बच्चों की तरबियत होती है, और तरबियत कैसे होती है? बच्चा घर में बैठा हुआ है, उसने देखा कि अम्मी नमाज़ पढ़नी है, वो एक दिन देखेगा, दूसरी दफ़ा देखेगा, तीसरी दफ़ा खुद खड़ा हो जाएगा आके आपके बाजू के अंदर और वो जो है ना टकरे मारना शुरू कर देगा, हमें अच्छा लग रहा होगा, उसको एक माहौल मिलेगा, वो उसकी नकल करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर घर वाले सारे जो चीज़ खाएंगे उसका रैपर ऐसी फेंक देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? वो आदत हो जाएगी। लेकिन एक घर ऐसा है कि जिसके अंदर जो भी रैपर होगा कोई खाने, उसको उठा के डस्टबिन के अंदर डाल दिया जाएगा, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज है। तरबियत माहौल से होती है और पढ़कर इल्म आता है, दो अलग चीजें। हम जब दरस निज़ामी करते हैं, मदारिस में एडमिशन लेते हैं, तो हमें इल्म जरूर आ रहा होता है किताबें पढ़ के, लेकिन हमें माहौल ऐसा नहीं मिल रहा होता, हमारी तरबियत नहीं हो रही होती। इसलिए कि हमें जो पढ़ाने वाले हैं वो किसी ना किसी मसलक से बिलोंग करेंगे, फिरके से बिलोंग करेंगे। जब करेंगे उनके सामने जब किसी दूसरे फिरके का नाम आएगा उनका जलाल आ जाएगा। इसलिए इल्म बच्चों को जरूर आ रहा है, लेकिन उन्हें तरबियत नहीं मिल रही, वो माहौल ऐसा नहीं मिल रहा। यही वजह है कि यहाँ का एक तालिब इल्म, चाहे दरस निज़ामी उसने किया हो, वो अगर 6 महीने के लिए अरब के किसी आलिम दीन के पास बैठ करके आ जाए, मिस्र के आलिम दीन हो, कुवैत के हो, कतर के हो या मक्का मदीना के हो, बिल्कुल वो तब्दील हो जाएगा, इसका मिजाज तब्दील हो जाएगा, सोचने का ज़ाविया तब्दील हो जाएगा। इसलिए कि जब यहां वो देखेगा ना कि एक आलिम है, उसके साथ 4-5 बच्चे होते हैं, इसका सामान इस बच्चे ने उठाया हुआ, चप्पल इस बच्चे ने उठाई है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वहां पर जब देखेगा कि वह हरम का इमाम हो चाहे मदीने का इमाम हो, बड़े से बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, जब वो कहीं जा रहा होता है तो अपनी चप्पल भी अपने हाथ में उठाता है, अपने खादिम को चप्पल भी नहीं उठाने देता। कमरे का ताला खोलना तो खुद ही अपना सामान रख के ताला खोलेगा, फिर खुद ही सामान उठाएगा। वहां खादिमों से अक्सर पूछा करते थे कि अबे तुम खादिम काय के हो साहब, कहते हैं हमें इजाजत नहीं देते इस चीज की। तो इंसान इसी से मुतासिर हो जाता है कि भाई ये माहौल मिलेगा, आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वहां पर आप इख्तिलाफ करेंगे, आपका उस्ताद आपको
और हिम्मत देगा कि यार अच्छा, लेकिन ये दलील अच्छी मजबूत। मेरा सबसे पहला जब मैं पढ़ा था जाहिम साहब से, मैंने उनसे इख्तलाफ किया हदीस के ऊपर कि हमारी, चूंकि वो हदीस और हदीस के मतन समझा रहे थे हमें कि मतन में इतराज़ात कैसे होते हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने एक हदीस बताई और उसके मतन के ऊपर भी उन्होंने कहा ये ठीक है। तो उसके बाद मैंने घर पे स्टडी भी की, पढ़ा, लेकिन मेरे दिल में एक शुबा आया ना कि इसके मतन में प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ रेफरेंसेस भी मिल गए, तो मैं डर भी रहा था कि पाकिस्तान का माहौल था, यहाँ उस्ताद से इतराज़ करना तो लगा। मैंने सबसे पहला एतराज़ उनसे किया था एक रिवायत के ऊपर। उन्होंने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना, और अब यकीन करेंगे उन्होंने कोई डांटा नहीं मुझे, मारा नहीं मुझे कहा था कि थोड़ी सी कमजोरी है ये एक दो चीज़ों की, इसको आप कर लें तो आपके कॉल के ऊपर मैं भी जो है ना वो कायल हो जाऊंगा, रुजू कर लूंगा इस मसले से। उन्होंने कहा एक दो इश्काल आता है, फिर मैंने उस पर भी बड़ी मेहनत की थी माशा। कहने का मतलब हौसला अफजाई करना, तरबियत होती है माहौल से, हमें इल्म मिलता है, माहौल नहीं मिलता, इल्म आ जाता है, तरबियत नहीं होती। सर मज़ा आया आज के बयान में, और तरबियती बयान हुआ, बहुत सारी बातें आपने अपनी भी ज़ाती शेयर की, अपने असातिज़ा के सामने जो वाक़ई हुई, और तरबियत अच्छी हुई, आवाम की भी इससे तरबियत बहुत अच्छी होगी, जो आवाम सुन रही होगी उनको भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसके बाद फिर हमने अकीदे के हवाले से आपसे बहस करनी थी, लेकिन चूंकि आवाम का भी ख्याल होता है प्रोग्राम ज़्यादा तवील ना हो जाए, वो फिर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो कुछ अकायद की बातें भी हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम में किसी दिन में डिस्कस कर लेंगे कि अकीदे के अंदर क्या ये दो ही जिहतें होती हैं कि इस्लाम का या कुफर है, या इसके अंदर भी कोई इख्तिलाफी और मुश्तहदी मसाइल होते हैं, इज्तिहादी दर्जे के होते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम इंशाल्लाह समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए।